दिल्ली के करोल बाग स्थित ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने का मामला सामने आता है और यह जब पता चलता है जब यहाँ बेसमेंट में पानी घुसता है और 3 छात्रों की जान चली जाती है। यह लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, अब यह आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। हालांकि एमसीडी की सीधी सीधी गलती है कि यहाँ पे परमिशन दी गई थी बेसमेंट में गोदाम की, मगर यहाँ पे आसपास के सभी बेसमेंटों में लगातार कोचिंग सेंटर और ऐसे जो लाइब्रेरियां हैं वो चल रही हैं। अब उनको सील करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। 13 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे लाइब्रेरी जिनको सील कर दिया गया है, मगर यहाँ पे बेसमेंट में यह लाइब्रेरी चल रही थी और जरा सी बारिश दिल्ली में कैसे कहर बरपाती है, इसका जीता जागता उदाहरण सामने है। दिल्ली की मेयर कहती हैं, एमसीडी की मेयर कहती हैं, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी के दिल्ली में और दिल्ली में ही एमसीडी की सरकार भी बनी हुई है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। वो कहते हैं कि आप एंजॉय करिए, हमने साफ सफाई करा दी है, मगर जरा सी बारिश में पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाता है। और यह उसका जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली में साफ सफाई को लेकर कितनी धांधलेबाजी हुई है। जरा सी पानी से, जरा सी बारिश से यहाँ पे बेसमेंट में पानी घुसता है और कई बच्चों की जान चली जाती है। आनन फानन में यहाँ पे लगातार एजेंसियां पहुंचती हैं, बचाव कार्य होते हैं और पूरी रात की मशक्कत करने के बाद लोगों को बचाया जाता है। मगर अब लोगों में गुस्सा है कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में विराजमान है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, वो कहने और करने में कितना फर्क रखती है। उसकी लापरवाही से ही ये जान गई हैं, क्योंकि अगर पानी बेसमेंट में भर रहा है तो कहीं ना कहीं सफाई का मामला बनता है। और एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने इसकी परमिशन कैसे दी कि आप बेसमेंट में यहाँ पे लगातार कोचिंग सेंटर चलाइए और इसके साथ साथ यहाँ पे लाइब्रेरी चलाइए। अब लगातार इन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं और लगातार एक्शन हो रहे हैं, यह मामला दबाने के लिए और लिपापोती करने के लिए। होगा वही कुछ दिन बाद कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए और लेना देना चालू रहेगा। 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। अगर पानी भर जा रहा है, अगर 10 से 15 मिनट में दिल्ली में बाढ़ आ जा रही है, ओआरएन में बाढ़ आ जा रही है, सबसे पॉश एरिया है, हम 2-2.5-3 लाख रुपए फीस देके यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। यही एमसीडी अगर एक टपरी पर से पैसे लेने हों जो लगी हैं, उनसे पैसे लेने में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आज एक लाइब्रेरी में ऐसा हुआ इंसिडेंट, इसको रेस्क्यू करने में 12 से 15 घंटे लग गए और किसी की लाइफ नहीं बची है, 99% लोग नहीं बचे। पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड the director who neglected the students' interests. ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चौक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर
सारी लाशें निकाल दी। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों न तत्परता दिखाकर खड़े हुए? पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, मुझे हमें वीपी गुप्ता चाहिए और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो। सर यहाँ पे एक एक रूम जिसमें 2-2 बच्चे रह रहे हैं उसका टोटल रेंट 20,000 है। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? एमसीडी की गलती है? बिल्कुल एमसीडी की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है, फिर उसके बाद से दूसरी गलती यहाँ के कोचिंग वालों की है। पहला डिमांड हमें इस राउज आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता, अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउज आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर! पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? सर, वी वांट वाटर एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मारलेना here before 10 AM in the morning. Mayor here, we want mayor here. हमें पता चला सर मेयर यहाँ पर आई थी एंड यहाँ पे वो उस साइड से जाकर वापस चली गई क्योंकि पुलिस ने उनके पास एक बैरिकेड बनाया था। दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द पुलिस सर, एंड ऑफ कैमरा दे हैव टोल्ड अस दैट 8 आर डिक्लेयर्ड डेड। मैंने मेयर की 3 बारी बाइट की है, मेयर हमारे सामने थी, सबके सामने की। मेयर यहाँ पे आई बकायदा 2 से 3 घंटे सर मेयर सर ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उस पर एक SIT बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है सर। देयर इज नो वन सर, देयर नो वन इज भाई सर एक सेकेंड Sir, there's no one to take the responsibility here. We want someone from the government to come here and take the responsibility for the people, for all the students who have lost their lives here. और यहाँ पर सर वो एक ट्वीट करने से या एक लेटर लिखने से अपने इसी कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर? यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर। सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? ये बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं और क्यों ना हो, 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। FIR दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं इन सब पे FIR होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से UPSC की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए, ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी, दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। सरकार ने जांच के आदेश दिए, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, उसको लिए क्या कहना है आपका? जांच तो बहुत करवाते ही हैं, एक्शन क्या होता है?
अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे, क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया। तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है। एफआईआर होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसलर की बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती, और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफ़ी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है। और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। यानी पानी पूरा निकल गया नीचे से। उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। और जो कुछ बाकी जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे, जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। सर अभी बेसमेंट टोटल कितने लोग को रेस्क्यू किया आपने जो अंदर फंसे हुए थे? देखिए अभी जैसे मैंने बताया 3 तो हमने डेड बॉडीज रिकवर किए हैं। उसके अलावा करीब हमारे 13 to 14 लोग, अब एग्जैक्ट डिटेल्स देयर, मतलब जिनको हमने लाइव रेस्क्यू किया, दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर रेस्क्यू प्रोसेस